हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा अज़ीम का एक बार फिर शुक्र करते हैं आज के इस बाबरकत और मुबारक दिन के लिए कि आज सब हम इस जगह पर इकट्ठा हुए ताकि अपने खुदा की हम कर सके। हालेलुया। और कलाम के शुरू से पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड सल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री का, इनकी तमाम टीम का और जसन भाई का, जिन्होंने आज ये मौका बख्शा कि मैं आप सबके साथ खुदा की जिंदा आवाज को शेयर कर सकूं। हालेलुया। आज का जो दिन है आप सभी जानते हैं कि गुड फ्राइडे को जो यीशु मसीह ने वो 7 कलमे उस कलवरी पर कहे, हम उनको खुदा के कलाम में से सीखते हैं। और पहला कलमा जो अभी खुदा के बंदा के जरिया से हमने सुना, माफी का कलमा, और अब जो हम दूसरा कलमा है वो निजात का है, जो उस वक्त उस कलवरी की धारा पर एक डाकू जो अपने गुनाहों से निजात पाता है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकालें लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 23 बाब और उसकी 39वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, ताकि इसको मुख्तसर वक्त में हम चंद बातें जो हैं वो अच्छी तरह से सीख पाएं। लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से मैं आपके सामने खुदा के कलाम की तिलावत करने को हूं। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तो तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन आमीन हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी उस वक्त मसलूब हो रहे थे, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। तो उस वक्त जब यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी और पहला कलमा जो माफी का यीशु मसीह ने बोला कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उसके बाद ही ये जो दूसरा कलमा यीशु मसीह ने बोला, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में। और इससे कबल फिरदौस की तरफ बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले वो जो 2 डाकू थे उनमें आपस में एक गुफ्तगू होती है, और जो पहला है वो उसे कहता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन जो दूसरा डाकू है वो उसे डांटता है और उसे कहता है, क्या तुझे खुदा का भी डर नहीं है? मतलब दोनों की जो सोच है वो बचने की है, निजात पाने की है, लेकिन जो नजरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक का मनफी है और दूसरे का मुस्बत है। एक मनफी अंदाज से यीशु मसीह को कह रहा है कि अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा और खुद को भी बचा। लेकिन जो दूसरा है वो खुदा को बड़ी इंकिसारी के साथ, हलीमी के साथ और अपने ईमान को, अपने ईमान की मजबूती में यीशु मसीह को कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह से कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में होगा। और उस वक्त वो ऐसा वक्त था कि दोनों डाकू निजात को हासिल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक ने निजात को हासिल किया। आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो एक ही चर्च में जाते हैं और खुदा के कलाम को सीखते जरूर हैं, लेकिन कुछ जो हैं अपने दिल को खुदा की तरफ मोइल करते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और अपनी निजात को रिसीव कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो अपनी निजात को खुदा से रिसीव नहीं करते।
और वो अपने उस ही जिंदगी के कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन यहां पर उस डाकू ने अपनी निजात को रिसीव किया और यीशु मसीह का इस सलीब पर कुर्बान होना कोई हादसे वाकया नहीं है, बल्कि ये एक पेशन गोई है जो कि यीशु मसीह से 700 साल पहले ईसाया नबी के सहीफा में उसके 53 बाब और उसकी 12 आयत का अगर 12 आयत का दूसरा हिस्सा अगर हम तलावत करें तो वहां पर मरकूम है कि यीशु मसीह के बारे में ये पेशन गोई की गई थी कि ये खताकारों के दरमियान में मसरूफ किया जाएगा। ये यीशु मसीह का एक प्री प्लेड प्लान था हमारे लिए, ताकि वो अपनी जान को कुर्बान करता और हमें निजात दिलाता, क्योंकि निजात जो है वो खून बहाने के बगैर हमें नहीं मिल सकती। ये यीशु मसीह का प्लान था। और आज हम में से बहुत सारे हैं जो कि अपनी निजात को लेने के बाद भी अपनी उस निजात से हट जाते हैं, अपने कामों से, अपने खुदा से किनारा कर जाते हैं। लेकिन आज फिर खुदा हमें चाहता है कि फिर हमें फिरदौस में आने का मौका देता है, ताकि हम अपने आप को फिर अपनी निजात को हासिल कर सके। और यहां पर एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिलती है, पहली जो फिरदौस थी, जो जन्नत थी, और पहली फिरदौस में जो आदम जो हमारा नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था, लेकिन वो गुनाह के बायस उस फिरदौस में से निकाला गया। और आज इस जगह पर जब इस वाकयात को हम स्टडी करते हैं तो यहां पर एक गुनाहगार जो डाकू है, इसको यीशु मसीह हमारे सामने एक नुमाइंदगी की शक्ल में लाकर सामने रख रहे हैं कि एक बार फिर हम अपने गुनाहों को तर्क करके अपनी निजात को हासिल करके अपने उस खुदा के पास जा सके, अपनी निजात को हासिल करके फिरदौस में शामिल हो सके। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि वो जो डाकू जिसने खुदा से ये रिक्वेस्ट की थी वो एक निहायत शरीफ शख्स था, लेकिन कलाम इस बात की वजाहत करता है कि वो दोनों डाकू थे। आज खुदा हमें चाहता है कि हम भी अपनी निजात को उससे रिसीव करें और अपने गुनाहों से किनारा करके अपने खुदा की तरफ माइल हों, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों को बाबरकत और हमारी जिंदगियां अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। खुदा आपको बरकत दे।